कांग्रेस को आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने हाशिए पर ला दिया। जी हां, ये हम नहीं कह रहे, ये जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा कह रहे हैं। जेडीयू ने प्रतिक्रिया दी है। जी हां, आज सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है। बिहार की 40 सीटों पर कौन सी सीट पर आरजेडी लड़ेगी, कौन सी सीट पर कांग्रेस लड़ेगी और कौन सी सीट लेफ्ट पार्टियों को दी गई है, ये अब इसका ऐलान हो गया है। 26, 9 और 5 का समीकरण बना है। 26 सीट पर आरजेडी लड़ेगी, 9 सीट कांग्रेस को दी गई है और 5 सीट लेफ्ट पार्टियां, जिसमें सीपीआई एमएल है, सीपीआई है और सीपीआई एम है। सीपीआई एम को खगड़िया सीट मिली है, सीपीआई को बेगूसराय की सीट मिली है और 3 सीट सीपीआई एमएल को मिली है। 9 सीट कांग्रेस को मिली है। अब आते हैं कांग्रेस और आरजेडी के खेल पर। दरअसल ये कहा जा रहा है कि लालू यादव ने कांग्रेस को हाशिए पर ला दिया, 9 सीट ही उन्हें दी। और पप्पू यादव को लेकर जो था कि कांग्रेस में वो चले गए थे, कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर लिया, इस शर्त पर कि कांग्रेस उन्हें पूर्णिया की सीट देगी, पूर्णिया का टिकट उन्हें देगी कांग्रेस, और कांग्रेस ही पूर्णिया से महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, उतारेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जेडीयू को झटका देकर बीमा भारती आरजेडी में आई और उन्हें लालू यादव ने आरजेडी का सिंबल दे दिया। यानी ये साफ हो गया कि पूर्णिया सीट पर आरजेडी लड़ेगी और आरजेडी से बीमा भारती लड़ेंगी। बीमा भारती विधायक रही, जेडीयू की विधायक थी, अब नहीं रही, अब इधर आ गई हैं आरजेडी में और अब उन्हें लोकसभा का टिकट मिला है। पप्पू यादव को झटका दिया और पप्पू यादव से ज्यादा आप समझिए कि कांग्रेस को एक झटका दिया है लालू प्रसाद ने, और आगे की ओर यह इशारा है विधानसभा चुनाव को लेकर भी। दरअसल 9 सीट, 40 सीटों में 9 सीट उन्हें इस बार दी गई है लोकसभा चुनाव में, और एक सांसद पर 5 विधायक होते हैं, तो 9 पचे 45, यानी आने वाले विधानसभा चुनाव में 45 से 50 सीट ही दे पाएगी आरजेडी, देगी कांग्रेस को। और जब अखिलेश सिंह से पूछा गया इस बारे में कि आपको 9 ही सीट दी गई, अब पूर्णिया तो दी ही नहीं गई, पूर्णिया के साथ साथ ना ही सुपौल मिली, ना ही मधेपुरा मिली। यानी लालू यादव ने ये तय कर दिया कि पप्पू यादव अब कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ सकते। सुपौल से भी नहीं, क्योंकि सुपौल भी नहीं दी कांग्रेस को, मधेपुरा भी नहीं मिली और अब पूर्णिया तो मिली ही नहीं। पूर्णिया से तो लालू ने अपने कैंडिडेट भी उतार दिए हैं, पार्टी सिंबल भी दे दिया है। अखिलेश सिंह से जब पूछा गया, पीसी में तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, और जब बाहर निकले पीसी से तो मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा, उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो अखिलेश सिंह ने चुप्पी साध ली। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अखिलेश सिंह चुप्पी साधते हुए नजर आए, कुछ नहीं कहा उन्होंने और निकल लिए। तो ये जो पूरा गेम प्लान है वो ये है कि कांग्रेस को निश्चित तौर पर हाशिए पर ला दिया है। जैसा कि क्या दो प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन आपका बयान चाहिए, आपका अरे बयान मेरा सर पूर्णिया सीट को लेकर लगातार संशय बना हुआ है और यादव जी कहीं ना कहीं क्या करेंगे। अभिषेक झा को आपने सुना, जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं, एक तरह से मुंह चिढ़ा रहे हैं कांग्रेस को। और ये सही भी बात है कि 9 सीट ही कांग्रेस को मिली है और 9 सीट से ज्यादा जिस सीट की चर्चा हो रही है वो है पूर्णिया की सीट। इतने सिरफटोल के बाद आखिरकार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया। एक बात दिलचस्प देखिए, राजद ने फिर से कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक हाशिए पर धकेल दिया। 40 में से महज 9 सीटें। एक तरफ कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भरती है। लालू प्रसाद यादव जी कहते नजर आते थे कि राहुल गांधी जी आप आगे बढ़ो, हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे। पहले एमएलसी चुनाव में एक भी सीट नहीं दी और अब इतनी कम सीटें, पारंपरिक सीटें भी कांग्रेस पार्टी को नसीब नहीं हुई। औरंगाबाद सीट नहीं मिली, पूर्णिया की सीट नहीं मिली, जिसके भरोसे पप्पू यादव जी की पार्टी का विलय तक कांग्रेस पार्टी ने खुद में करा लिया था। अब कौन कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करेगा? खैर, इनका असली सुरफटोल अब चुनाव में दिखेगा, जब इनके कार्यकर्ता नेता एक दूसरे के उम्मीदवारों को हराने में लगे रहेंगे। इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। हम 40 में 40 सीटें बिहार में जीतेंगे। पप्पू यादव ने कह दिया है कि आत्महत्या कर लेंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो पप्पू यादव भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस का साथ छोड़ना पड़ेगा, कांग्रेस को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि महागठबंधन की परंपरा होगी कि जब साथ में हैं, गठबंधन में हैं, तो फिर आरजेडी जब वहां से खड़ी कर ही रही है कैंडिडेट, बीमा भारती खड़ी हो रही है वहां से,
तो फिर वहां से कांग्रेस कैसे खड़ा कर सकती है अपना कैंडिडेट। तो पप्पू यादव को अब कांग्रेस छोड़ना पड़ेगा और अब निर्दलीय वो लड़ेंगे, अगर वो पूर्णिया से लड़ते हैं तो। अगर आलाकमान उन्हें समझा लेती है तो फिर बात अलग है, लेकिन पप्पू यादव तो फिलहाल अड़े हुए हैं और कांग्रेस माफ कीजिएगा पूर्णिया की सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। तो पप्पू यादव के जरिए एक बड़ा मैसेज कांग्रेस को दिया है लालू यादव ने कि अब आपकी दाल नहीं गलने वाली है, आपको विधानसभा में भी ज्यादा सीट नहीं देंगे। पिछली बार 70 सीट दी गई थी कांग्रेस को, जिसमें से मात्र 19 विधायक उनके जीत कर आए थे, और अगर 70 सीट उनको नहीं दी जाती तो शायद आरजेडी का परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छा तो होता और शायद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री भी बन जाते। तो अब ऐसे में लालू यादव ने स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस के सामने कि अब आपकी दाल नहीं गलने वाली, आपको ज्यादा सीटें नहीं दी जाएगी। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।